रात के अंधेरे में उस पुरानी हवेली की खिड़कियों से झांकता डरावना सन्नाटा आज भी हर किसी को डरा देता था। लोग कहते थे कि वहां आत्माएं बसी थीं, जिनकी चीखें हवेली की दीवारों के अंदर कैद थीं, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि यह हवेली किस रहस्य को अपने अंदर छुपाए हुए थी। वर्षों से वहां कोई नहीं गया था और जो गए थे वे कभी लौट कर नहीं आए। राहुल और उसकी दोस्त मंडली हमेशा एडवेंचर की तलाश में रहती थी। उन्हें चुनौती देना और रहस्यमयी स्थानों पर जाना बेहद पसंद था। जब उनके शहर के पास उस भूतिया हवेली की चर्चा शुरू हुई तो राहुल को लगा कि यह उनके ग्रुप के लिए एक परफेक्ट एडवेंचर होगा। वो शाम के करीब 8 बजे थे जब राहुल, निशा, आकाश और प्रिया ने हवेली की ओर जाने का फैसला किया। राहुल ने कहा, हमें एक रात उस हवेली में बितानी चाहिए। अगर हम वहां से सुरक्षित लौट आए तो हम सबसे बहादुर कहलाएंगे। सभी दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरों पर डर और उत्साह का मिश्रण साफ झलक रहा था। अंत में सभी तैयार हो गए और उन्होंने अगले दिन रात को उस हवेली में जाने का फैसला किया। अगली रात जब आसमान में काले बादल छाए हुए थे और चांद भी बादलों के पीछे छिप गया था, राहुल और उसके दोस्त हवेली की ओर बढ़े। हवेली के गेट तक पहुंचते ही एक अजीब सा सन्नाटा उनके चारों ओर छा गया। हवेली की पुरानी दरवाजे की चिड़चिड़ाहट ने उनके दिल की धड़कनें तेज कर दी। राहुल ने धक्का दिया और दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर घुप अंधेरा था और केवल उनकी टॉर्च की रोशनी ही उन्हें रास्ता दिखा रही थी। जैसे ही वे अंदर कदम रखते, हवेली के गलियारों में ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर से टकराया। हवेली की दीवारों पर धूल जमी थी और जगह जगह मकड़ी के जाले लटके हुए थे। हवेली के अंदर आते ही अजीब घटनाएं होने लगी। हवा में कुछ फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, मानो कोई उनके कानों में कुछ कह रहा हो। प्रिया ने घबराकर कहा, क्या तुम लोगों ने वो सुना? लेकिन राहुल ने उसे शांत रहने को कहा, यह सब हमारी कल्पना है, हमें यहां कुछ भी असामान्य नहीं मिलेगा। जैसे जैसे वे अंदर की ओर बढ़ते गए, वैसे वैसे घटनाएं और अजीब होने लगी। आकाश को ऐसा लगा मानो किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। वह पलटा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। निशा ने दीवारों पर हाथ रखा तो उसे दीवार से ठंडी लहरें महसूस हुईं। राहुल ने सोचा कि यह सब उनके दिमाग का खेल है, लेकिन फिर अचानक हवेली के एक कमरे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सभी एक पल के लिए चौंक गए। कमरे में हलचल होने लगी। एक पुराना झूमर जोर से हिलने लगा और उसमें से धूल का गुब्बार उड़ने लगा। अचानक हवेली में एक दरवाजा खुल गया जो सीधे तहखाने की ओर जाता था। वहां से अजीब सी रोशनी आ रही थी। राहुल और उसकी मंडली ने साहस जुटाकर उस दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वे तहखाने में पहुंचे, वहां उन्हें पुरानी तस्वीरें और खून से सनी हुई दीवारें दिखी। तहखाने के बीच में एक बड़ा सा ताबूत रखा था। प्रिया ने कांपती आवाज में कहा, यह जगह ठीक नहीं लग रही, हमें यहां से चलना चाहिए। लेकिन राहुल ने उसे शांत कराया और ताबूत की ओर बढ़ गया। जैसे ही उसने ताबूत को खोला, वहां अंदर एक कंकाल पड़ा था, लेकिन कंकाल के पास एक चमचमाती लाल पोटली थी। राहुल ने उस पोटली को उठाया और अचानक हवेली में जोर की आंधी चलने लगी। ताबूत में पड़ी वह आत्मा जाग उठी। कंकाल से एक धुंधली परछाई निकली जो तेजी से हवा में घूमने लगी। हवेली में अजीब सी आवाजें गूंजने लगी और चारों ओर हाहाकार मच गया। वह परछाई हवेली की असली मालकिन थी। वह एक समय में बेहद शक्तिशाली तांत्रिक थी, जिसने इस हवेली में अपने विरोधियों की आत्माओं को कैद कर रखा था। वर्षों पहले उसने एक भयावह तंत्र किया था, जिससे उसकी आत्मा हवेली में हमेशा के लिए बंधी रह गई थी। राहुल और उसके दोस्तों ने उस पोटली को खोलने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण रहस्य छुपा है। लेकिन जैसे ही उन्होंने पोटली को खोलने की कोशिश की, हवेली की दीवारों से आत्माओं की चीखें गूंजने लगीं। अब उन्हें एहसास हो गया कि इस हवेली से बाहर निकलना नामुमकिन हो चुका था। आत्माएं उन्हें चारों ओर से घेर रही थीं और हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। जब सब कुछ खत्म होता हुआ लग रहा था, तभी निशा को एक पुरानी किताब मिली। उस किताब में एक मंत्र लिखा था जो आत्माओं को शांत करने का तरीका था। उसने बिना समय गंवाए वह मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, हवेली की सभी आत्माएं धीरे धीरे शांत होने लगीं और हवेली की दीवारों में समा गईं।
आखिरकार हवेली का वह दरवाजा खुल गया और राहुल और उसके दोस्तों ने वहां से बाहर भागने में सफलता प्राप्त की। उन्होंने कसम खाई कि अब कभी भी ऐसी भूतिया जगहों पर कदम नहीं रखेंगे। वह हवेली अब भी उसी अंधेरे में खड़ी है, लेकिन राहुल और उसके दोस्तों ने जो अनुभव किया वह किसी को बताने लायक नहीं था। आज भी कोई उस हवेली के पास नहीं जाता, और जो जाता है वह लौटकर नहीं आता।